कक्षा 11वीं विषय गणित अध्याय 10 सरल रेखा। सरल रेखा में आगे चलते हैं। प्रश्नावली 10.3 क्वेश्चन नंबर 6, बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको दिया गया है 15x धन 8y ऋण 34 बराबर 0 और 15x धन 8y धन 31 बराबर 0। क्योंकि हमको मालूम है दो समांतर रेखा ax धन by धन c बराबर 0 और ax धन by धन c डैश बराबर 0 की बीच की दूरी बराबर होता है c माइनस सी डैश बटे वर्गमूल a स्क्वायर धन b स्क्वायर। यहाँ c बराबर -34 तुलना करेंगे, c डैश बराबर 31, a बराबर 15 और b बराबर है 8। b बराबर 8। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी -34 -31 बटे वर्गमूल 15 का वर्ग धन 8 का वर्ग बराबर हो जाएगा ऋण 65 बटे वर्गमूल 225 धन 64 या 65 बटे वर्गमूल 289 या 65 बटे 17 इकाई। 8वां नंबर रेखा x ऋण 7y धन 5 बराबर 0 पर लंब और x अंतःखंड 3 वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। दिया समीकरण रेखा का समीकरण x ऋण 7y धन 5 बराबर 0, या इसको लिखा जा सकता है 7y बराबर 100 धन 5 या y बराबर 1/7x धन 5/7 या y बराबर m1x प्लस c से तुलना करने पर m1 बराबर 1/7 इक्वेशन नंबर 1। लंबवत रेखा की प्रवणता होती है m1 इंटू m2 बराबर ऋण 1 या m2 बराबर हो जाएगा ऋण 1/m1 बराबर आएगा ऋण 7। अतः रेखा का समीकरण जिसकी ढाल ऋण 7 और एक अक्ष से काटा गया अंतःखंड 3 है निम्न होगा। तो y बराबर ऋण 7 ब्रैकेट में x ऋण 3 या y बराबर ऋण 7x धन हो गया 21 या y धन 7x बराबर 21 है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर आता है 10। बिंदुओं h3 और 4 से जाने वाली रेखा 7x ऋण 9y ऋण 19 बराबर 0 को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है। h का मान ज्ञात कीजिए। क्योंकि बिंदु x1 y1 एवं x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। क्योंकि बिंदु h और 3 एवं 4 और 1 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता m1 बराबर हो जाएगा 1 माइनस 3/4 माइनस h या बराबर -2 बटे 4 माइनस h। कि दी गई रेखा का समीकरण 7x ऋण 9y ऋण 19 बराबर 0 या 9y बराबर 7x ऋण 19 या y बराबर 7 बटे 9 x ऋण 19 बटे 9 y बराबर mx प्लस c से तुलना करने पर तो ये m2 बराबर निकलेगा यहाँ पर 7 बटे 9। क्योंकि दोनों रेखाएं लंबवत हैं इसलिए इसकी शर्त होती है लंबवत होने का कि प्रवणताओं का गुणनफल जो है ऋण 1 के बराबर होता है। इसलिए m1 इंटू m2 बराबर ऋण 1, क्योंकि m1 का मान ऋण 2 बटे 4 ऋण h गुणित 7 बटे 9 बराबर ऋण 1। 7 दूनी 14, 4 ऋण h का गुणा 9 के साथ 9 चौक 36 ऋण 9h बराबर ऋण 1 बटे 1। त्रिया गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा ऋण और ऋण धन 14 बराबर 36 ऋण 9h बराबर 32 या h बराबर 22 बटे 9। क्वेश्चन नंबर आता है 13। बिंदुओं 3, 4 और ऋण 1 और 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के लंब समद्विभाजक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्योंकि बिंदु x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु होते हैं x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। 3, 4 और ऋण 1 और 2 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु होगा 3 ऋण 1/2 और 4 धन 2/2 बराबर 1 और 3। क्योंकि बिंदु 3, 4 और ऋण 1, 2 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता 2 ऋण 4 m बराबर ऋण 1 ऋण 3 ऋण 2/4 या m बराबर 1/2। लंबवत रेखा की प्रवणता बराबर ऋण 1/m बराबर ऋण 2। कि x1 y1 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। 1, 3 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y ऋण 3 बराबर ऋण 2 x ऋण 1 y ऋण 3 बराबर ऋण 2x धन 2 2x धन y बराबर 5। 15 नंबर क्वेश्चन। मूल बिंदु से रेखा y बराबर mx प्लस c पर डाला गया लंब रेखा के बिंदु ऋण 1 और 2 पर मिलता है। m और c का मान ज्ञात कीजिए। क्योंकि बिंदु 0, 0 और p
ऋण 1 और 2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। इस तरह का है, बिंदु P है, इसका निर्देशांक 1 और 2 है, इस सरल रेखा A और B, इस पर लंब है 0 और 0 से। तो y माइनस 0 2 ऋण 0 बटे ऋण 1 ऋण 0 x ऋण 0, तो y बराबर आएगा ऋण 2 x। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 की प्रवणता m बराबर हो जाएगा ऋण 2। लंबवत रेखा की प्रवणता ऋण 1 बटे m बराबर 1 बटे 2 से रेखा AB का समीकरण। y माइनस 2 बराबर 1 बटे 2 x प्लस 1, 2y ऋण 4 बराबर x प्लस 1, या 2y बराबर x धन 5, या y बराबर 1 बटे 2 x धन 5 बटे 2, y बराबर mx प्लस c से तुलना करने पर प्रवणता m बराबर 1 बटे 2 और काटा गया अंतःखंड c बराबर 5 बटे 2। क्वेश्चन नंबर 18, यदि P मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई हो जिस पर अक्षों पर काटे गए अंतःखंड A और B हो, तो दिखाइए कि 1 बटे पी स्क्वायर बराबर 1 बटे ए स्क्वायर धन 1 बटे बी स्क्वायर। ये इस तरह का है, ये निर्देशांक अक्ष पर एक सरल रेखा है जिस पर डाला गया लंब जो है मूल बिंदु से P है, O और P। अक्षों को A और B पर अंतःखंड काटने वाली रेखा का समीकरण होता है x बटे a धन y बटे b बराबर 1, या x बटे a धन y बटे b ऋण 1 बराबर 0। समीकरण नंबर 1। मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई c बराबर a स्क्वायर धन b स्क्वायर, या p बराबर हो जाएगा ऋण 1 बटे वर्गमूल 1 बटे a स्क्वायर धन 1 बटे b स्क्वायर, या 1 बटे p बराबर माइनस वर्गमूल 1 बटे ए स्क्वायर धन 1 बटे बी स्क्वायर वर्ग करने पर, तो 1 बटे पी स्क्वायर बराबर 1 बटे ए स्क्वायर धन 1 बटे बी स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करके लाना था। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिंदु 2, 3 से जाने वाली दो रेखाएं परस्पर 60 अंश के कोण पर प्रतिच्छेद करती है। दो रेखा है, यदि एक रेखा की ढाल 2 हो तो दूसरी रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये दो रेखाएं हैं ए बी और सी डी, ये एक दूसरे को 60 अंश के कोण पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, और ये बिंदु जो है 2 और 3 से x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 3 से होकर गुजरती है। दिया है m1 बराबर 2 थीटा बराबर 60 अंश, क्योंकि हमको मालूम है प्रवणता tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2। tan 60 अंश बराबर 2 ऋण m2 1 धन 2m2, वर्गमूल 3 होता है tan 60 अंश का मान 2 ऋण m2 बटे 1 धन 2m2, 2 ऋण m2 बटे 1 धन 2m2 बराबर, यदि वर्ग चिन्ह को हटा दिया जाए मापांक को, तो धन ऋण वर्गमूल 3। एक बार धन चिन्ह लेंगे, एक बार ऋण चिन्ह, तो 2 ऋण m2 1 धन 2m2 बराबर वर्गमूल 3, या 2 माइनस m2 अपान 1 प्लस 2m2 बराबर माइनस वर्गमूल 3। ये हो जाएगा 2 माइनस m2 बराबर वर्गमूल 3 धन 2m2 वर्गमूल 3m2, या दूसरे तरफ लेंगे त्रिज्या गुणा करके, तो 2 माइनस m2 बराबर माइनस वर्गमूल 3 ऋण 2 वर्गमूल 3 m2, 2m2 2 वर्गमूल 3 m2 धन m2 बराबर 2 ऋण वर्गमूल 3, या m2 बाहर निकल गया, 2 वर्गमूल 3 धन 1 बराबर 2 ऋण वर्गमूल 3, या m2 बराबर 2 ऋण वर्गमूल 3 बटे 2 वर्गमूल 3 धन 1। इसी तरह से ऋण चिन्ह लेने पर आएगा m2 बराबर ऋण ब्रैकेट के अंदर 2 धन वर्गमूल 3 बटे 2 वर्गमूल 3 ऋण 1। अब इसको आपको रेखा के समीकरण में मान रखना है, तो ये होता है y ऋण 3 बराबर 2 ऋण वर्गमूल 3 बटे 2 वर्गमूल 3 धन 1 x माइनस x2। दूसरे के लिए इसको हल कर दीजिए, तो 2 वर्गमूल 3 धन 1 गुणित y ऋण 6 3 दूनी 6 वर्गमूल 3 ऋण वर्गमूल 3 बराबर हो जाएगा 2 वर्गमूल 3 x माइनस 4 धन 2 वर्गमूल 3, या वर्गमूल 3 ऋण 2 x धन वर्गमूल 3 धन 2 वर्गमूल 3 धन 1 y बराबर 8 वर्गमूल 3 ऋण 1। अभिष्ट रेखा का समीकरण। दूसरा, यदि ऋण चिन्ह पर लेते हैं तो ये ऋण चिन्ह के लिए और ये धन चिन्ह के लिए।